गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट 5 करेंगे सोशल साइंस की 9th क्लास की। और इससे पहले हम वर्कशीट 4 कर चुके हैं और वर्कशीट 4 जो थी वो आपकी ज्योग्राफी के लेसन से भारत का भौतिक स्वरूप, और उस वर्कशीट में हमने हिमालय पर्वतमाला को पढ़ा था। अगर आपने उससे रिलेटेड मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उससे रिलेटेड मेरा वीडियो भी देख लीजिएगा, वो है वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, आज हम वर्कशीट 5 पढ़ेंगे और ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर था उसी के कंटिन्यूशन में है ये। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स को कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था भारत की फिजियोग्राफी समझाई थी कि हिमालय पर्वत है, उत्तर के विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय क्षेत्र है और द्वीप समूह और डेजर्ट का एरिया है, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो उसी में से जो सेकंड नंबर का पार्ट था नॉर्दर्न प्लेन, उस प्लेन के बारे में हम इस वर्कशीट में समझ, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। उत्तरी मैदान, इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जिसे जलोढ़ से कहते हैं, उसके निक्षेपों के जमाव से हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्षेत्र है यानी कि उत्तरी मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन है, इस प्लेन एरिया का निर्माण यानी कि किस तरह से हुआ है निर्माण इसका, हिमालय से। आपको पता है कि मैंने पहले पढ़ाया था कि हिमालय जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ पर्वत है और यहाँ पे हिमानियों से नदी निकल रही हैं। तो नदियाँ जो निकल रही हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी, उन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से, यानी कि उनके अंदर कंकड़, पत्थर, बालू, रेत, गाद जो भी है नदियाँ अपने साथ बहाकर लाती हैं। और तीव्र गति से जब वह पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आती है तो अपने साथ लाया गया सारा निक्षेप जो है, जमाव जो है, अवसाद जो है वो साइड में बिछाती जाती है। और इसके बिछने से जो है वो इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और ये जो मिट्टी है यहाँ की नदियों द्वारा लाई गई, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है, इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, इसका आकार बताया है। अब इस मैदान का कितना है, भारत के उत्तरी मैदान का आकार 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी लेंथ और बढ़ती हुई है। उर्वरता से भरपूर, यानी कि ये जो क्षेत्र है भारत का सबसे फर्टाइल लैंड है, कृषि योग्य समतल भूमि, यानी कि एक तो ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट क्षेत्र है, समतल है, फ्लैट है, जिसपे इजीली खेती हो जाती है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे नदियों द्वारा लाए गए पानी से यहाँ का क्षेत्र जो है वो सिंचित है, पूरी तरह से सिंचाई के लिए बहुत अच्छा उपयुक्त क्षेत्र है क्योंकि पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। अनुकूल जलवायु है यहाँ की और यातायात के सुलभ साधन है, क्योंकि प्लेन एरिया है, समतल भाग है, तो यहाँ पे रेल, सड़क, हवाई जहाज, ये जो यातायात के साधन हैं यहाँ प्रमुख रूप से हैं। इसके कारण ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी भारत में इसी प्लेन एरिया में निवास करती है, रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नदियाँ हैं यहाँ पे, नदियों की वजह से यहाँ पे खेती अच्छी होती है, लैंड है, फर्टाइल है और कनेक्टिविटी इस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स, it is formed by the deposition of alluvium carried by the 3 river system Indus, Ganga and Brahmaputra and their tributaries। यानी कि ये क्षेत्र जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर सिस्टम जो है उसकी और उसकी ट्रिब्यूटरी से लाए गए एलुवियम से जो है वो उसके डिपोजिशन से बना है ये एरिया। ठीक है, इट्स एक्सटेंड इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, हैज़ अ विड्थ ऑफ अबाउट 240 to 320 kilometers due to fertile and even land suitable for agriculture, abundant availability of water, favorable climate and well developed system of transportation, rail, road and airways, it is densely populated geographical area। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया है इसको। अब हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या, जैसे हमने हिमालय को भी 2 तरह से पढ़ा था ना, 2 तरह से डिवाइड करके, तो इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये एरिया वाइज किया हुआ है। पंजाब प्लेन्स कौन सा है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, यानी कि ये हिस्सा जो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना हुआ है, इसको पंजाब प्लेन्स कहते हैं। पंजाब का एरिया जो है, ये एरिया जो है वो डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, दोआब से डोमिनेटेड है। अब यहाँ पे दोआब शब्द का मतलब समझा देती हूँ आपको। 2 रिवर्स हैं इस तरह से, उसके बीच के हिस्से को दोआब कहते हैं।
ठीक है। तो पंजाब का नाम भी इसीलिए पंजाब पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं, तो 5 नदियों के बीच का स्थान है, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र है इसका पंजाब प्लेन्स। दूसरा है गंगा प्लेन। मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइज बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर्स फ्रॉम हरियाणा टू वेस्ट बंगाल। तो हरियाणा से लेकर वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया जो है वो गंगा प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना हुआ है। थर्ड पार्ट है इसका ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स विच इज एक्सटेंडेड मेनली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पेशली इन आसाम, फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई आसाम में आती है और फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनने वाले प्लेन एरिया को जो है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहते हैं। तो आपको मैंने ब्रॉडली बता दिया है कि जो 3 सेक्शन है प्लेन के। ठीक है, अब इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। तो हिंदी में भी नाम तो सेम ही रहेंगे, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान कौन सा है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया क्षेत्र जो है वो पंजाब का मैदान कहलाता है। गंगा का मैदान जो है वो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जो क्षेत्र है। घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच की भूमि जो है हरियाणा और पश्चिमी बंगाल तक का क्षेत्र गंगा का मैदान कहलाता है। फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये बिल्कुल जो भारत का नॉर्थ ईस्ट भाग है, पूर्वी भाग, पूर्वोत्तर में फैला हुआ है ये भाग। असम, अरुणाचल प्रदेश में आती है ब्रह्मपुत्र रिवर सबसे पहले, और फिर ये असम में प्रवेश करती है, और ये इसकी सहायक नदियों द्वारा जो क्षेत्र बना हुआ है उसको ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे आकृतिक विभिन्नता के आधार पर जो प्लेन एरिया है उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है आकृतिक भिन्नता के आधार पर। ठीक है, तो पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर और चौथा है खादर। इसके इंग्लिश में भी सेम नाम रहेंगे, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, तो भाबर का अर्थ है शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप जहां नदियां नजर नहीं आती। अब इसको मैं समझा देती हूँ। आपने पढ़ा था आउटर हिमालय रेंज पढ़ी थी, शिवालिक रेंजेस। तो शिवालिक जो है वो सबसे निचला भाग है हिमालय का, तो इसके नीचे ही जब रिवर्स उतरती हैं तो 8 से 16 किलोमीटर ये चौड़ी पट्टी के रूप में ये क्षेत्र है, और यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो नज़र नहीं आती, अदृश्य हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, छिप जाती हैं। तो ये क्षेत्र भाबर कहलाता है। तराई वाला क्षेत्र है कि भाबर के अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे नदियाँ जो है वो पुनः निकल आती है, तो ये क्षेत्र थोड़ा नम है, दलदली भाग है। ठीक है, और यहाँ पे नम और दलदली भाग होने के कारण यहाँ पे घने वृक्ष हैं, जंगल हैं, तो इस क्षेत्र को तराई कहते हैं। बांगर क्षेत्र कहते हैं पुराने जलोढ़ के मैदान को, यानी कि जो पुराने जलोढ़ के मैदान है उसको बांगर कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से नदियाँ हर वर्ष जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, तो जो पुराना क्षेत्र हो जाता है, पुरानी मिट्टी हो जाती है, वो पुराना जलोढ़ जो है वो बांगर कहलाता है। और यहाँ जो पुरानी बांगर मिट्टी है उसमें कंकड़ पत्थर थोड़े मोटे पाए जाते हैं। ठीक है, और खादर मिट्टी जो है वो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ये युवा निक्षेप है जो उपजाऊ होने के कारण गहनतम खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब हम इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, ये रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग है ये वाला डिवीज़न। ठीक है, तो पहला है भाबर, द डिपॉजिट ऑफ पेबल्स लेइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वेयर रिवर्स डिसअपेयर, यानी कि इस पार्ट में जो रिवर है वो डिसअपेयर हो जाती है, नज़र नहीं आती। और ये जो एरिया है ये शिवालिक के साउथ का हिस्सा है। ठीक है, शिवालिक मैंने आपको बताया था हिमालयन माउंटेन का आउटर पार्ट है, उसको कहते हैं, ये उसका निचला भाग है। फिर तराई है, साउथ ऑफ भाबर वेयर द स्ट्रीम्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन, यानी कि यहाँ पे ये जो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, ये दोबारा से इमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, और ये क्षेत्र जो है वो काफ़ी वेट है, स्वैम्पी है, इसीलिए यहाँ पे थिक फॉरेस्ट जो है वो ग्रो कर जाते हैं। दिस इज़ अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन। नेक्स्ट है बांगर, अ टेरेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ओल्डर एलुवियम वेयर नो न्यू डिपोजिशन बाय द रिवर टेक प्लेस, यानी कि यहाँ पे रिवर का न्यू डिपोजिशन नहीं होता। इट कंटेन्स क्लैक्रियस डिपोजिशन नोन एज कंकर, यानी कि यहाँ पे मोटे कंकड़ पाए जाते हैं। लास्ट पार्ट है इसका खादर, द न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर ड्यू टू इट्स फर्टिलिटी, यानी कि ये जो खादर वाला क्षेत्र होता है, एरिया होता है, हर साल
नई जलोढ़ मिट्टी से बनता है। तो ये क्षेत्र जो है वो एग्रीकल्चर जो है इंटेंस एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। फर्टाइल तो बांगर भी होता है, पर उसके कंपैरिजन में खादर जो है वो मोस्ट फर्टाइल होता है, ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, विच रिवर्स कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, नेम एनी 3। तो नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन में कौन कौन सी रिवर है जो उसका कंट्रीब्यूशन है, उन रिवर्स का नाम लिखना है, आपको बता चुकी हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ही थर्ड लाइन पढ़ी थी इसकी, जब ये वर्कशीट शुरू हुई थी, कि डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे जो है रिवर्स है। प्लेन एरिया होने के कारण कनेक्टिविटी, रोड, एयरवेज और ट्रेन की कनेक्टिविटी यहाँ पे वेल है, तो इसीलिए जो है ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। थर्ड है, हाउ आर द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड। तो कैसे बने हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, मैंने बताया था रिवर के डिपोजिशन से बने हैं, लेकिन आप केवल इतना ही मत लिखिएगा, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करिएगा किस तरह से कौन कौन से रिवर के डिपोजिशन से ये प्लेन बने हैं। फिर है, वाई इज़ द तराई रीजन डेंसली फॉरेस्टेड, यानी जो तराई रीजन है वो डेंसली फॉरेस्टेड क्यों है, यानी वहाँ पे पेड़ पौधे और जंगल होने का क्या कारण है, अभी अभी मैंने आपको समझाया। फिर है, नेम एनी वन खादर एरिया इन दिल्ली एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो फर्टाइल। आपको बताना है दिल्ली में कोई खादर एरिया है क्या। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सोचेंगे, तो दिल्ली में कौन सी रिवर है, दिल्ली में यमुना रिवर है, और यमुना रिवर के आसपास का एरिया क्या होगा, फर्टाइल होगा और खादर वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यमुना नदी जो है हर साल नए वैल्यूम का जो है वो डिपोजिशन करती है। तो क्यों फर्टाइल है ये तो आपको पता ही है, समझा ही दिया मैंने कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, और ये जो मिट्टी है वो खादर होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझाई होगी। आपको पहली वर्कशीट समझ में आई या नहीं, आपने किसी ने भी कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट नहीं लिखा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या ये वीडियोज़ आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियोस समझ में नहीं आ रहे हैं, पसंद नहीं आ रहे हैं, तो मैं इन्हें नहीं बनाऊंगी, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई में सहायक हैं, तो आप मुझे बताइए ताकि मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू रखूं, नहीं तो अदरवाइज़ मैं इन्हें बंद कर दूंगी।